मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। दिव्य दरबार लगाने वाले 10 साल के एक छोटे से 9-10 साल का एक बच्चा आदित्य कृष्ण पाराशर जयपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक खेरली गांव है, जहां बहुत छोटा सा गांव, उस गांव में रहता है। और उसके पिता मूलतया शिक्षक हैं, संस्कृत के शिक्षक हैं और संतोष पाराशर उनका नाम है। छोटा सा बच्चा जब इतनी बातें अपने आप बताता है और पर्ची लिखकर आपकी प्रॉब्लम को बताता है, रेमेडी को बताता है, हम जानते हैं उन्हीं से कि आखिर उनको कैसा लगता है इस जब लोग इतने छोटे बच्चे की तारीफ आपके सामने करते हैं और किस तरीके से आदित्य कृष्ण पाराशर आज लोगों के लिए एक पहली चॉइस बनता जा रहा है राजस्थान में। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया पर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, आदित्य कृष्ण पाराशर यूँ तो कहीं तो आपका बेटा है और आज आदित्य कृष्ण पाराशर एक नाम बनता जा रहा है, तो ऐसी क्या चीज़ थी आदित्य के अंदर जो आपको लगा कि यार ये मेरा बच्चा ही है क्या? देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें जो एक चंचलता होती है वो तो उसके अंदर शुरू से ही थी ही। लेकिन अलग चीज़ ये थी, जैसे आजकल के बच्चे खाना खाते हैं तो फ़ोन से खाते हैं या फ़ोन के लिए मचलते हैं या उनकी एक अलग ही वो चीज़ होती है। तो शुरू से इसमें एक पढ़ने की प्रतिभा अच्छी थी, पढ़ने में होशियार था शुरू से ही। दूसरा ये है कि यह शुरू से अपने दादाजी के साथ रहा है। मेरे और उसकी मम्मी के साथ वो ज़्यादा इतना नहीं रहा, अपने दादाजी के साथ ही सोता है। और मेरे दादाजी भी पूर्व में शिक्षक रहे हैं। तो सबसे बड़ी उसकी एक दिनचर्या ये थी कि वो अपने दादाजी से ईश्वरीय कहानियाँ, मेरे दादाजी भागवत कर रहे हैं तो भागवत की कहानी सुनता था। और जब भी वो फ़ोन देखता है, फ़ोन देखने का तो उसको भी कभी कभी शौक़ है, लेकिन फ़ोन में उसकी एक चॉइस है कि वो फ़ोन में भी कथा सुनता है। फ़ोन में भी कथा सुनता है और कथा सुन के उसको एक आध्यात्मिक आनंद की एक पूर्ति होती है उसकी। जैसे एक अभाव होता है, बच्चा कार्टून नहीं देखता तो वो व्याकुल हो जाता है, और वो जब फ़ोन में कथा सुन लेता है ना तो उसकी एक पूर्ति हो जाती है। तो उसके अंदर सबसे एक शुरू से एक अलग ये चीज़ थी, पढ़ने के साथ साथ ही कि उसको आध्यात्मिक ज्ञान शुरू से था। उसको ध्यान भी नहीं होगा, वो 3-4 साल का था तभी भगवान के खिलौने बनाता था, त्रिशूल बना के वो खेलता था और एक पैर से खड़ा हो जाता था और 1-1, 2-2 घंटे वो भक्ति में बैठ जाता था। जो कि छोटा बच्चा 5 मिनट एक जगह नहीं बैठ सकता, और वो 1-1 घंटे बैठ जाता था। संतोष जी, ये बताइए आप कि किस तरीके से ये कब एक एहसास हुआ आपको कि आपके बेटे के अंदर एक विलक्षण प्रतिभा है? देखो जी, विलक्षण प्रतिभा तो इसके अंदर शुरू से ही थी, पर हमें एहसास 1 साल पहले हुआ। क्योंकि वो 1 साल पहले एक हमारा पाराशर धाम है ऋषि जी का, ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने 60,000 साल वहाँ तपस्या की थी। तो इसको 1 साल से इतनी लगन लग रही थी, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। तो वहाँ जाने के बाद इसको काफ़ी शांति मिली। और इसके जो शिक्षक थे स्कूल में, उन्होंने आके पूछा कि भाई ऐसा कुछ आपका बच्चा बताता है। तो मैंने उनको ये कहा कि या तो आपको गलतफहमी हो गई है, हमारे घर में आध्यात्मिकता ज़रूर है पर ऐसा कुछ हमारे घर में ऐसा है नहीं। तो उसके बाद उन्होंने पूछा, फिर उनके वो शिक्षक आए, उनके वो मिलने वाले आए उनसे, तो हमें तो लगभग 1 साल पहले इसकी जानकारी लगी कि हमारे बच्चे के अंदर ऐसी कुछ प्रतिभा भी है। देखिए, आजकल ये चल रहा है कि धर्म जहाँ आ गया, जहाँ अध्यात्म आ गया, वहाँ उसको धन से कनेक्ट कर दिया जाता है। और जो भी व्यक्ति जब इस तरीके से ऐसे बच्चों के पास जिनमें विलक्षण प्रतिभा है या ऐसे संतों के पास जाते हैं तो अपनी समस्या और प्रॉब्लम को लेकर ही उनके पास आना होता है। तो क्या आप लोग भी इस तरीके से कोई फाइनेंशियल चार्जेस, फीस वगैरह कुछ इस तरीके का है आपका चार्जेस? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि आजकल ऐसा ही कुछ चल रहा है। उसका खुद का आदित्य कृष्ण का ये कहना है कि मेरे पास जो आता है वो दुखी आता है, और उससे किसी भी प्रकार से कोई शुल्क लेना, चाहे वो नारियल के रूप में हो, चाहे वो प्रसाद के रूप में हो, चाहे वो अगरबत्ती के रूप में हो, किसी प्रकार से यदि अपन उसका एक पैसा खर्च करवा रहे हैं, चाहे ले नहीं रहे हैं लेकिन खर्च भी करवा रहे हैं, तो भी वो नरक का एक मार्ग हम प्रशस्त कर रहे हैं। तो उसका ये कहना है कि हमारे यहाँ जब वो आए तो उसका एक भी पैसा किसी भी माध्यम से खर्च नहीं होना चाहिए। ना तो हम कोई शुल्क लेते हैं और ना हम ये चाहते हैं कि उसका किसी भी प्रकार से एक भी पैसा कहीं खर्च नहीं होना चाहिए, चाहे वो दक्षिणा के रूप में हो, चाहे नारियल के रूप में, अगरबत्ती के रूप में, प्रसाद के रूप में, कहीं भी उसका एक पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। उसका ये कहना है यदि मान लीजिए आपको लाभ मिलता है तो आप किसी गरीब की जो है कन्या, उसमें कन्यादान करा दें, या कोई गौशाला है वहाँ करा दें, वो भी आपकी आगे मर्जी है, आप कराएं नहीं कराएं, लेकिन हमारा इस तरीका का कुछ रोल नहीं रहता किसी भी प्रकार से। संतोष जी, चूँकि आप खेड़ली आपका मूल गांव है और आपकी पोस्टिंग जोधपुर के अंदर बिलाड़ा से भी एक गांव में है, क्या आपको नहीं लगा कभी आदित्य कृष्ण से पूछूं कि यार आदित्य एक बार बता कि मैं गांव कब आऊँगा ट्रांसफ़र होके? नहीं, मैंने एक बार इससे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन बात ये हुई थी कि वो क्या है कि बिना जाने ही उनको उनकी जो समस्या उनको लिख लेता है। तो मैंने एक बार उससे पूछा था तो उसने कहा कि पापा आपके बारे में तो मुझे सब चीज़ पता है, कि मैं लिख लूँगा तो आपको ये लगेगा भाई तुझे तो पता था पहले। इस चक्कर में कभी फिर मैंने पूछा नहीं और उसने बताया नहीं। फिर भी कभी ये तो लगता होगा कि यार आदित्य
भी मेरी बात ऊपर तक भगवान तक पहुंचा दे और मेरा भी तबादला खेरली करवा दे। नहीं, बिल्कुल मुझे लगा था और मैंने लगभग पिछली वर्ष से ये बात पूछी भी थी। पर इसका ये मानना है कि जब इसको कोई लगभग अनजान आता है, समस्या का पता नहीं चलता, तो उसकी वो समस्या पहले ही लिख लेता है। फिर उससे पूछता है, भाई बताओ आप बालाजी से क्या समाधान चाहते हैं। जब वो व्यक्ति बता देता है तो उसकी समस्या और समाधान वो दोनों ही बताता है। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि भाई जैसे घर की मुझे चीज़ों को पता है तो मैं इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाऊँ या फिर मेरा विश्वास नहीं करें, तो इस चक्कर में फिर ज़्यादा नहीं पूछा। भाई पता तो इसको है ही है और ये बताएगा तो फिर ये चीज़ वहाँ कहीं ठीक नहीं रहेंगी। आदित्य ऐसा भी कर सकता है और आदित्य ये सिर्फ चीज़ भी जानता है, ये किसी को पता नहीं था, किसी को खबर भी नहीं थी कि आदित्य के अंदर ऐसी विलक्षण प्रतिभा या ईश्वरीय एक कृपा उसके साथ में है। आदित्य के बारे में जब पता चला, जब साल भर पहले आदित्य के ही शिक्षक ने ये राज खोला और घर पर आए, तब ये खुद भी संतोष पाराशर, लक्ष्मी नारायण जी पाराशर, इनका परिवार अचंभित हो गया, चौंक गया कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है। ये तो इनको पता था ही कि इसके धर्म में और आध्यात्म में रुचि है, लेकिन ये नहीं पता था कि यह भी है। धीरे धीरे करके एक नहीं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 होते गए और अभी आप देखिए कि जोधपुर में भी, बाड़मेर साइड में भी आदित्य कृष्ण का दरबार दिव्य लगा है और नेक्स्ट मंथ जो है इनका दरबार नेपाल के अंदर लग रहा है। हम आगे से आगे जो भी इनके बारे में, आदित्य कृष्ण पाराशर के बारे में जो भी चीज़ें हैं, आदित्य कृष्ण पाराशर से जुड़े हुए हर मसले को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि और बच्चों की तरह कार्टून देखना उसको पसंद नहीं है, और बच्चों की तरह उसको दोस्तों के साथ में घंटों वेस्ट करना भी पसंद नहीं है। उसको पसंद है वो कृष्ण की मूर्ति, वो राधा की मूर्ति, वो हनुमान जी के हाथ की गदा, वो हनुमान जी के जो स्वरूप है, वो हनुमान जी का स्वरूप, जो राम दरबार है, जो भगवान श्री राम का साथ में श्री हनुमान जी महाराज विराजते हैं, वो सिर्फ उसको ध्यान में रखकर उनके जरिए लोगों की समस्या का सॉल्व करने का प्रयास करता है। आदित्य कृष्ण पाराशर हो चाहे उनका परिवार हो, हमेशा ये मानता है कि यह एक कोई ईश्वरी कृपा है, जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, प्रारब्ध है, उसका अभी ये असर देखने को मिल रहा है। हो सकता है समाज में सनातन धर्म के लिए, हिंदू विचारधारा के लिए आगे बढ़ाने के लिए इसको इस तरीके की प्रेरणा मिली है। अब बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे आदित्य कृष्ण पाराशर का पल पल का।